बाल लीला। गुरु नानक देव जी बचपन में ही एक अद्भुत बालक थे। उनके खेल और खिलौने भी साधारण बच्चों की अपेक्षा भिन्न थे। वह बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लग गए थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा के बारे, मानवीय जीवन के बारे या मनुष्य के जन्म मरण की बातें करता, वह उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु महात्मा आदि भी उन्हें बड़े प्यारे लगते। ऐसे लोगों की सेवा करना वह बहुत अच्छा समझते और उनकी रोजी रोटी से सेवा भी करते। जब वह अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलने जाते तो वह उन्हें अजीब खेलों में लगा लेते। बाला प्रीतम की आवाज़ बड़ी ही मधुर और सुरीली थी और बचपन में ही वह बहुत अच्छा गा लेते थे। जब साधु संतों को गाता और झूमता देखते तो उनकी हूबहू नकल करते और खुद भी गाते। ये बाकी बच्चों को भी एक गोल दायरे में बिठाकर बड़ी ऊंची ऊंची धन्य निरंकार धन्य करतार गाते तो दूसरे बच्चे भी उनके पीछे गाते। उनका इस प्रकार गाना एक अजीब नज़ारा बांध देता और बड़ी आयु के पुरुष और स्त्रियां भी बाल प्रीतम के इस दरबार को देखने आते। गांव के हकीम राय बुल्लर को जब इस बारे में पता चला तो वह भी एक दिन बाल गुरु का यह खेल देखने आए। वह घोड़ी से उतरकर बड़ी देर तक वहां खड़े देखते रहे, परंतु बाला प्रीतम अपनी धुन में मस्त गाते रहे और साथ ही उनके सुर में सुर मिलाते रहे। चौधरी राय बुल्लर उनकी यह लीला देखकर बहुत हैरान हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि ठीक ही बाल गुरुजी भगवान का रूप हैं। चौधरी राय बुल्लर एक सखी, दयालु और धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उनके पूर्वज हिंदू थे, परंतु हाकमों के जुल्म जबर के कारण वह मुसलमान हो गए थे, परंतु अभी भी वह दोनों धर्मों से प्यार करते थे। यही कारण था कि उनकी जागीर में किसी प्रकार का जुल्म नहीं होता था। गुरु साहिब के इस अलौकिक दरबार को वह अक्सर देखने आया करते थे और बाला प्रीतम के दर्शन करके बहुत खुश होते थे। बाला प्रीतम जब अकेले होते थे तो वह चौंकड़ी मारकर ध्यान प्रभु के स्मरण में लगा लेते थे और काफ़ी समय इस प्रकार बैठे रहते थे। वह किसी से हिचकिचाते या डरते नहीं थे। वह इस तथ्य से भी कभी भी घबराते नहीं थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, परंतु जो कुछ करते किसी भी प्रकार के भय रहित होकर करते थे। यही कारण था कि कोई उन्हें अपने पीछे न लगा सका, बल्कि हर कोई उनके पीछे लग जाता था। वे जब भी कोई खेल खेलते थे तो कभी भी गुस्से में नहीं आते थे। यही कारण था कि उनसे कोई गुस्सा भी नहीं होता था। यदि कोई व्यक्ति हंसता तो कोई दुश्मन भी गुस्से में नहीं आता। बाला प्रीतम का बचपन इसलिए अजीब लगता था कि वो हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे और उनके दर्शन करके प्रत्येक कोई प्रसन्नचित्त हो जाता था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।